प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यदि आप एनसीसी लिए हैं और यदि आपने एनसीसी कर चुके हैं, सी सर्टिफिकेट आपके पास है या ए सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है, तो आपको संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। बिल्कुल सेना में आपकी भर्ती है और आपका ऑफिसर्स लेवल की भर्ती मिल रही है। ठीक है, कोई परीक्षा नहीं देना है और ट्रेनिंग के दौरान, जैसे आप भर्ती नहीं, ट्रेनिंग के दौरान ही आपको 56,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। और जो एनसीसी नहीं लिए, कक्षा 10 में है, 11वीं में है, 12वीं में है, कक्षा 9 में है, तो ध्यान दे लीजिए, एनसीसी ले लीजिए। यदि आपकी अच्छी हाइट है, आर्मी में जाना चाहते हैं, तो आपको कोई परीक्षा नहीं देनी होती है, सीधे भर्ती हो जाते हैं। तो पूरी जानकारी देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। यदि आपका स्नातक हो चुका है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, यदि आप एनसीसी लिए हैं और प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट है, कौन सा, ए नहीं, बी, ए नहीं और बी नहीं, सी, बी नहीं, केवल सी सर्टिफिकेट आपके पास है और यदि आप ए ग्रेड पाएँ, ध्यान से सुन लीजिए, मैं ए और बी वालों को भी बता रहा हूँ। तो यदि आप जो है सी सर्टिफिकेट है तो आप 50 अंक आपके इसके मिल जाएंगे। यदि बी सर्टिफिकेट है, वो यदि आपने बी ग्रेड पाया है तो 25% अंक बनेंगे। अब मान लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने स्नातक में आपके 60%, जो आपका प्रतिशत नहीं बनता है कि आप 50% पाए, 60%, 70%, कितना प्रतिशत आपका बन रहा है। जैसे आपने हाई स्कूल में पाया होगा, इंटर में अगर नहीं है, हाई स्कूल में आपका 50% बना है, 60%, इस प्रकार से। इसी प्रकार से ग्रेजुएशन में यदि आपके 60% अंक है तो 5 अंक, 65 है तो 10, 70 है तो 20 अंक मिलेंगे, 75 है तो 30 और 80 है तो 40 और 85 है तो 50 अंक। तो मान लीजिए किसी विद्यार्थी के कितने हैं, 75% से ऊपर अंक है। मान लो आपके 75% से ऊपर अंक है, कितने, 75% से ऊपर अंक है यार, 76 होंगे, 75, 77, 78 जो भी है। तो देखो एक विद्यार्थी के 78% है, कितने हैं, 78%। तो ये कितना अंक पाएगा, बोनस का 30 अंक पाएगा। तो देखिए 30 अंक ये हो गए। और इसका बी ग्रेड पाया है, यानी आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट में इसने बी ग्रेड पाया है, तो 25 अंक इसके, तो 30 और 25 कितने, 55 बोनस मिलेंगे। और इसी के आधार पर इसका चयन कर लिया जाएगा और फिर इसे इंटरव्यू भी बात बता रहा हूँ, इंटरव्यू में क्या ध्यान देना, और इस प्रकार से इसका चयन होगा। ठीक है, तो जिसके ज़्यादा अंक होंगे उसी के आधार पर इनका जो है चयन कर लेंगे। और आगे ये बात जान लीजिए, देखिए आपका जो एसएसबी इंटरव्यू में यह 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण होगी। एनसीसी की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए और इंग्लिश नहीं आने पर, यदि आपको इंग्लिश नहीं आ रही तो आपका आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास बिल्कुल मत खोएं। आर्मी की आपको बेसिक नॉलेज जो है ज़रूरी है, यानी आर्मी की बेसिक नॉलेज में आपको देखिए तैयारी करनी चाहिए इसकी, कि ड्रिल क्या है, हथियारों का प्रशिक्षण, नक्शे की जानकारी, ये आपको होना चाहिए। ठीक है, यदि इंग्लिश नहीं आ रहा तो आप देखिए वह सरल हिंदी भाषा में उत्तर दे सकता है, अपना हिंदी भाषा में उत्तर दे दीजिए, लेकिन आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए। अब कितनी भाई भर्ती है, कब से, तो अक्टूबर में अक्टूबर में करने जा रही है भर्ती। और पुरुषों के 70 पद बताए जा रहे हैं, महिलाओं के 6 पद बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका हर महीने आपको 56,000 रुपये प्यारे विद्यार्थियों मिल रहा है। कितना, ये देखिए 56,000 रुपये प्रति महीना आपको मिलेगा और आपको सीधे सेना में भर्ती होने का मौका मिल रहा है, कोई परीक्षा नहीं होगी। और ग्रुप सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड पर 50% अंक और बी ग्रेड में 25 अंक आपको मिलेंगे। इस प्रकार से आपकी भर्ती है। तो जो एनसीसी नहीं लिए हैं उनको भी मैं कहूँगा, अब जिनका ए सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है, तो आप भी सी सर्टिफिकेट कर लीजिए, क्योंकि ए बी आपको कम ही अंक मिलेंगे, लेकिन यदि आप सी सर्टिफिकेट कर लेंगे तो आपको सेना में भर्ती के लिए पूरी छूट मिल जाती है। इसीलिए एनसीसी की सी सर्टिफिकेट आपको जरूर करना है, जो ए और बी कर चुके हैं। कक्षा 10 12वीं में है तो एनसीसी जरूर आप कर लीजिए, एनएसएस होता है उसको कर लीजिए, ताकि इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा आगे चल के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जितनी भी सरकारी नौकरी निकलती है सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।